चलिए दोस्तों बात करते हैं सिक्योर नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा है एक व्यक्ति ने 1 रुपये में 25 पेन खरीदे और 1 रुपये में 15 पेन बेचे, उसका लाभ प्रतिशत क्या है, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। तो देखिए वो इसने सिंपल सिंपल सी बात कही कि 1 रुपये में वो कितने खरीद रहा है, आपका 25 खरीद रहा है और 1 रुपये में आपका 15 बेच रहा है। तो अगर मैं इन दोनों की क्वांटिटी को इक्वल कर लूँ कि मतलब कि वो टोटल इतने बेचता है और टोटल इतने ही खरीदता है, तो मैं आसानी से इसका प्रॉफिट और लॉस परसेंटेज निकालूंगा। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लूंगा तो एलसीएम मेरे पास में 75 आएगा। तो 25 को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर तो 75 बन जाएगा, इसी से मल्टीप्लाई कर दो। यानी कि 3 रुपये में उसने अगर 75 खरीदे तो 15 पंचे 75, यानी 5 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 से मल्टीप्लाई, तो 5 रुपये में उसने 75 बेचे, यानी कि सेम खरीदे और सेम बेचे। तो 3 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस होगा, 5 रुपये उसका का विक्रय मूल्य का। दोनों का डिफरेंस करूँगा तो 2 रुपये का डिफरेंस आएगा। 2/3 और गुना में अगर मैं 100 करूँगा तो ये मेरे पास में कितना आ जाएगा, 200/3%। सोल्व करूँगा तो 3×6=18 और 3×6=18, यानी कि 2/3% का क्या होगा से आपका प्रॉफिट होगा, क्योंकि विक्रय मूल्य मेरा बड़ा है। यानी कि ऑप्शन सी। नहीं करना इस तरह से तो एक पेन की कॉस्ट प्राइस और एक पेन का सेलिंग प्राइस निकाल तब इसे कर लीजिए। तो एक पेन का जो विक्रय मूल्य है वो कितना है, 1/में अगर 15 करूँगा तो ये एक पेन का विक्रय मूल्य आ जाएगा, माइनस का 1/25 करूँगा तो एक पेन का क्रय मूल्य आ जाएगा। दोनों का अंतर करूँगा, या अंतर करने से पहले इन दोनों का एलसीएम लूंगा। जब एलसीएम लूंगा तो एलसीएम तो मेरे पास में 75 आने वाला है। 75, तो इसे किससे मल्टीप्लाई करना, 15×75, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 5 आ जाएगा। 25×3=75, यानी इसे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 हो जाएगा। और अपोन में कॉस्ट प्राइस थी, तो कॉस्ट प्राइस कितना मेरे पास 1/25 था, तो इसे 1 में आपका 25 लिखूंगा और इंटू में 100 करूँगा तो मेरे पास में प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। सोल्व करूँगा तो 2 में आपका 75 हो जाएगा, इंटू में 25 में कितना हो जाएगा, आपका 75 हो जाएगा। 25 में आपका क्या हो जाएगा, आपका 1 हो जाएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू ऊपर चल जानी और ये वाली वैल्यू इंटू में 100। तो 25×3=75, यानी कि 200 में आपका 3 आ जाएगा, यानी कि 66 और 2/3% का क्या होगा, उससे आपका प्रॉफिट होगा, यानी कि ऑप्शन सी। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।